किसी कानून पर संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने बड़ा सवाल खड़ा किया कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए विकास उपाध्याय जी, एक बड़ा सवाल आपने खड़ा किया, आखिर क्यों मोदी सरकार जो है 18 महीनों के लिए वापस ले रही है? देखिए, वो तो सामने 5 स्टेटों में चुनाव है, जिस प्रकार की स्थिति कृषि कानून को लेकर पूरे देश में बनी हुई है, किसान परेशान है। सिंधु बॉर्डर पे 1 लाख से भी ज़्यादा किसान आंदोलन कर रहा है, कई लोगों की जानें चली गई है, बहुत सारी स्थितियां हैं और उनको रोकने हुए 26 तारीख को एक ऐतिहासिक ट्रैक्टर रैली का आयोजन है। उस रैली से भी डर के जब इतनी वार्ता हो गई, बैठकें हो गई, जिस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला, अब मोदी सरकार ये जान चुकी है कि कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए मोदी सरकार ने ये फैसला लिया और 18 महीने के लिए जिस कृषि बिल और कानून के विषय में पूरा केंद्र सरकार का हर मंत्री, हर नेता, स्वयं मुख्यमंत्री, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर बैठकों में, मन की बात में, दिल की बात में, पार्लियामेंट में, हर राजनीतिक सभा में इस पर उसकी बढ़ाई करते थे कि कृषि कानून से लोगों को, किसानों को फायदा होगा, आय दुगनी होगी, उनको मदद मिलेगी, वो उनके उपज में उनको फायदा मिलने वाला है। ये सब चीज़ पर बात करते थे, थकते नहीं थे इसकी तारीफ करते। अब 18 महीने इसको स्थगित क्यों किया गया, ये सोचने की बात है। ट्रम्प की आपने बात की, ट्रम्प की हालत जिस तरीके से हुई उसी तरीके से मोदी सरकार की हालत, ऐसा क्यों आपको लगता है? इस विश्व के सबसे पावरफुल आदमी की स्थिति आज क्या है? अमेरिका में ट्रम्प की आपने देखा है। ट्रम्प साहब शासक बनकर, हिटलर बनकर वहाँ राज करना चाहते थे, लेकिन उनकी हिटलरशाही खत्म हो गई। उनकी स्थिति क्या है सामने निकल कर आ गई। उसी प्रकार मोदी सरकार भी हिटलरशाही काम कर रही है। कृषि कानून की बात हो, भूमि अधिग्रहण का मामला हो, हर बिल को, चाहे नोटबंदी की बात हो, हर बिल पर लोगों की मंशा को समझने का प्रयास ही नहीं किया। आप राजा हैं, आपको राज करने का मौका मिला, आप प्रधानमंत्री हैं देश के, आपको देश चलाना है, तो आपको सबको साथ में लेकर चलना है, सबसे बात करना है। आपने किसी राजनीतिक दल से, अपने विपक्षी पार्टियों के दल से, आपके साथ पार्लियामेंट में जो लोग हैं, जो लोग जी अलग अलग जगह से चुनाव जीत कर आए हैं, वो एक बहुत बड़ी सभा है, वहाँ पर भी आपने चर्चा नहीं की और वहाँ पर चर्चा की, लोगों ने विरोध किया, उसके बावजूद आपने इसको लागू किया। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हिटलरशाही का काम कर रहे हैं। जो ट्रम्प की स्थिति हुई है वो नरेंद्र मोदी जी की भी होगी आने वाले दिनों में। असम का दौरा आप लगातार कर रहे हैं, किस तरीके का माहौल आप भांप पा रहे हैं वहाँ? देखिए, असम प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं 3 महीने में और 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ नहीं थी। 15 साल कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस के नेता तरुण गोगोई जी ने जो काम किया जनता उसको भली भांति जानती है। और 5 साल में भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में सिर्फ घोषणाएं करती है, सिर्फ झूठे सपने दिखाती है। 15 लाख रुपया सबके अकाउंट में आएगा, 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा और बहुत सारी सब्सिडी मिलेगी, महिला सहायता समूह बहनों को लोन मिलेगा, भूमि जंगल पट्टा मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उस पर एक भी चीज़ों पर काम नहीं हुआ। जनता इस चीज़ को जान चुकी है कि मोदी सरकार चुनाव के समय उनकी घोषणाएं अलग और चुनाव के बाद उनकी बातें अलग। तो ये थे विकास उपाध्याय, जिनका साफ तौर पर कहना है कि असम में जिस तरीके से माहौल बन रहा है, आने वाले दिनों में जो है कांग्रेस की सरकार बनते हुए नजर आएगी। कैमरा पर्सन भूपेश टांडिया के साथ मैं कोमन साहू, मिनट 24 न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़। होराइजन हॉस्पिटल विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध। जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं, आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज। होराइजन हॉस्पिटल, जलविहार कॉलोनी, कटोतला, रायपुर।